नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड जीके विद दीपक जोशी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है प्रमुख अनुसूचित जनजातियां, जिसको हम क्या बताएंगे, आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। और इसी से आधारित, ठीक है, इसी टॉपिक से आधारित हमारे पास आपके लिए 12 मल्टीपल चॉइस प्रश्न हैं जो कि इसी पे आधारित हैं। और आपकी आगामी आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें ये प्रश्न, इनमें से जो भी आपको मैं बता रहा हूँ, इनमें से एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो आपसे जितना भी आपको मैं विस्तारपूर्वक बताऊंगा, आपको जितना भी विस्तारपूर्वक बताऊंगा, आप इन्हें क्या कर लो, लिख लो एक बार कॉपी में, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसको विस्तारपूर्वक ध्यान से पढ़ते हैं। उत्तराखंड में प्रमुख जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा एवं राजी जनजातियां निवास करती हैं, ठीक है। उत्तराखंड में मुख्यतः जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा एवं राजी जनजातियां निवास करती हैं, जिन्हें 1967 से अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। इन्हें अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत कब रखा गया? जैसे जौनसारी, थारू और बोक्सा को अनुसूचित राजी को अनुसूचित जनजातियों में कब रखा गया? तो 1967 में रखा गया। आपके लिए एक प्रश्न बन सकता है, इसे लिख लें। अब देखते हैं अगले, थोड़ा इसके बारे में और विस्तार से भी पढ़ रहे। उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू तथा सबसे कम राजी है। अगर एक प्रश्न आपके लिए, इसमें दो प्रश्न बनने, देखो, एक आपके लिए क्या बनना है, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? थारू। कैसे याद करोगे? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, तो क्या कर देंगे, थारू। और सबसे कम या सबसे, उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो कौन सी है? राजी है। इसको भी आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और अब थोड़ा आगे की ओर, उत्तराखंड में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग उधम सिंह नगर तथा सबसे कम रुद्रप्रयाग में निवास करते हैं। तो दोस्तों देखो, इसमें क्या बनने हैं, दो प्रश्न इसमें भी बन जा रहे हैं, जो कि अभी मैं मल्टीपल चॉइस बताऊंगा उसमें भी पक्का ये प्रश्न होंगे। तो इनको आप क्या कर लें, ध्यान से सुने और इन्हें नोट भी करते रहें। उत्तराखंड में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग उधम सिंह नगर तथा सबसे कम रुद्रप्रयाग में निवास करते हैं। सबसे अधिक कहाँ करते हैं? उधम सिंह नगर में करते हैं, और सबसे कम रुद्रप्रयाग में निवास करते हैं। तथा अनुसूचित जनजाति का सबसे अधिक प्रतिशत उधम सिंह नगर तथा सबसे कम प्रतिशत टिहरी में है, ठीक है। इसमें क्या बन सकता है, देखो, उत्तराखंड में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? उधम सिंह नगर में, और सबसे कम रुद्रप्रयाग में। दो प्रश्न ये बन गए। तथा अनुसूचित जनजाति का सबसे अधिक प्रतिशत, सबसे अनुसूचित जनजातियों का सबसे अधिक प्रतिशत कहाँ है? तो उधम सिंह नगर में है, रट लो इसको। और सबसे कम प्रतिशत कहाँ है? टिहरी में है। कहाँ है? टिहरी में। दोस्तों ये देखो कहाँ पे को है? टिहरी में है, रट लो इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। अब आगे की ओर, राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से, ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य में जो विधानसभा की सीटें कितनी है? 70 में से 2 सीटें नानकमत्ता तथा चकराता अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ठीक है। कौन कौन सी, देखो, जो कौन सी जो अनुसूचित जनजाति को जो कौन सी सीटें हैं, जो एक नानकमत्ता तथा चक्राता अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। ये प्रश्न भी आपके लिए बन सकता है। क्या कहते हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कहाँ कहाँ हैं? तो कहाँ कहाँ? नानकमत्ता तथा चक्राता। अब देखते हैं, जो आपको मैं, जो हमने ये पढ़ रहे थे जनजाति के बारे में, अनुसूचित जनजाति के बारे में, तो सबसे पहले थारू के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब मैं आपको मल्टीपल चॉइस दूंगा तो उसमें भी ये प्रश्न होंगे। और हो सकता है कभी भी मैंने आपको 13 से 14 प्रश्न कराए और वो प्रश्न क्या होते हैं, नहीं आ पाए पेपर में। सपोज वो प्रश्न आए ही नहीं, उनमें से कोई ना कोई ऐसा कोई प्रश्न आ गया जो मैंने पढ़ाया है, इसमें आपको मैं 12 प्रश्न कराऊंगा मैं आपको, लेकिन उसमें से नहीं आएगा। लेकिन विस्तार पूर्वक कराने से क्या होता है, अगर कोई सभी प्रश्न अगर अनुसूचित जनजाति से आएगा तो आप उसे कर लोगे। अब पढ़ते हैं थारू जनजाति के बारे में, ठीक है। क्या है? थारू लोग मुख्यतः उधम सिंह नगर के जिले में निवास करते हैं। जो थारू लोग होते हैं मुख्यतः उधम सिंह नगर में निवास करते हैं। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजाति समूह है, ठीक है। थारू लोग कहाँ निवास करते हैं? उधम सिंह नगर जिले में निवास करते हैं। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? अनुसूचित जनजाति का कौन सा है? थारू जनजातियों का।
सबसे बड़ा जनजातीय समूह थारू का है। ये क्या कहते हैं, को किरात वंश भी माना जाता है। जो थारू किरात वंश किसे माना जाता है, तो थारू को किरात वंश भी माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे नोट कर लो। फिर अगला टॉपिक, थारू जनजाति के लोगों में बदला विवाह प्रथा तथा 3 टिकटी विवाह। ठीक है, क्या होता है, जो थारू जनजाति के लोगों में बदला विवाह प्रथा तथा 3 टिकटी विवाह, ठीक है, टिकटी विवाह प्रथा प्रचलित है। थारू में दोनों पक्षों में विवाह तय हो जाने को पक्की पौड़ी कहा जाता है। अगर क्या होता है, दोनों पक्षों में अगर विवाह, जब क्या होता है, जो थारू जनजाति है उनमें दोनों, उसके लड़की के घर वाले और लड़के घर वाले मान जाते हैं तो उसको पक्की पौड़ी कहा जाता है। लट भरवा, ठीक है, लट भरवा भोज थारू जनजाति से संबंधित है। ये प्रश्न भी अभी कभी भी पूछा जाता है, लट भरवा भोज थारू किस जनजाति से संबंधित है, तो किस जनजाति से है, ये है लट भरवा भोज थारू जनजाति से संबंधित है। थारू द्वारा बजहर नामक त्योहार मनाया जाता है। बजहर नामक त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है, तो किसके द्वारा मनाया जाता है, थारूओं के द्वारा बनाया जाता है। फिर इसी का अगला टॉपिक, थारू जनजाति से, अभी क्या जितना भी मैं बता रहा हूँ थारू का विस्तार है। ठीक है, नोट कर लो इनको। दीपावली को यह शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में बनाती है, तो कौन सी जनजाति है, थारू। रट लो, दीपावली को यह शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति द्वारा होली के मौके पर खिचड़ी नृत्य किया जाता है। देखो आप लिए कितने प्रश्न बनने, इनको नोट करते रहो क्योंकि विस्तार पूर्वक है तो एक एक टॉपिक अपने ओर से बनाते रहो। जैसे दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन मनाता है, थारू जनजाति बनाती है। तथा जो थारू जनजाति द्वारा होली के मौके पर खिचड़ी नृत्य किया जाता है, किस जनजाति के द्वारा होली पर खिचड़ी नृत्य किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, थारू के द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं अगली जनजाति, जो अनुसूचित जनजाति है, जौनसारी। किसके बारे में पढ़ेंगे, जौनसारी। देखो, जौनसारी जनजाति के लोग देहरादून के चक्राता, त्योनी, कालसी, लाखा मंडल क्षेत्र, ठीक है, देखो कहाँ, जौनसारी जनजाति के लोग देहरादून के चक्राता, त्योनी, कालसी, लाखा मंडल क्षेत्र, उत्तरकाशी की परगना, निकान क्षेत्र तथा टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में निवास करते हैं। रट्टो, देखो देहरादून के चक्राता, त्योनी, कालसी, लाखा मंडल क्षेत्र, ठीक है, और उत्तरकाशी के परगन, निकान क्षेत्र तथा टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में निवास करते हैं। जौनसारी राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति है। तो क्या कहते हैं, जो दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, जौनसारी है। रट्टो, पहला कौन सा था, थारू, जिनकी जो जनसंख्या क्या है सबसे ज्यादा है। क्या कहते हैं, अनुसूचित जनजातियों में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या थारू की है, और दूसरे नंबर पे कौन सा है, जौनसारी है। जौनसार के ग्राम पंचायत को खुमरी कहा जाता है। ठीक है, जौनसार के ग्राम पंचायत को खुमरी कहा जाता है। खुमरी किसके ग्राम पंचायत को कहा जाता है, तो जौनसार के कहा जाता है। अगला, फिर देखो अगला टॉपिक इसी से है, जौनसार से। हनौला जौनसारी समुदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। क्या कहते हैं, किस अनुसूचित जनजाति के तीर्थ स्थल को हनौला कहा जाता है, तो किसके कहा जाता है, जौनसारी। या हनौला, एक प्रश्न ये बन सकता है, हनौला जो क्या कहते हैं, हनौला जौनसारी समुदाय का क्या है, तो क्या है, तीर्थ स्थल है। ठीक है, अगला इसी से है रिलेटिव, देहरादून के चक्राता, कालसी तथा त्यूनी को संयुक्त रूप से जौनसार बावर क्षेत्र कहा जाता है। ये पूछा भी जाता है, कालसी, ये जो क्या कहते हैं, कालसी त्यूनी को ये किस जनजाति से संबंधित है, तो किससे, जौनसारी से संबंधित है। संयुक्त रूप से जौनसार के बावर क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र के मुख्य भाषा जौनसारी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि अगर कोई भी अच्छी चीज़ अगर आप शेयर करोगे तो आपका भी जो क्या होगी, नॉलेज बढ़ेगी। और इनको जितना भी बता रहा हूँ ना, इनको क्या कर लो, आप एक कॉपी में लिख लो, क्योंकि जितने भी प्रश्न बनते हैं इसी से संबंधित बनते हैं। ठीक है, खाली आप मल्टीपल चॉइस प्रश्न पढ़ते हो, 10 से 12 प्रश्न, उनसे नहीं हो पाता है। जब तक आप विस्तार पूर्वक नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे क्या होता है, इंग्लिश ही पढ़ते हैं, इंग्लिश में हमको क्या पढ़ते हैं, पहले
क्या कहते हैं कैपिटल लेटर पढ़ा हमने, ABCD पढ़ी, फिर वो पढ़ा, तभी जब हम उसको हमने वो सीखा, उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं। वैसे ही क्या होता है, कोई भी जीके होता है तो पहले आपको उसके बारे में विस्तार पूर्वक पता होगा, तभी तो आप क्या करोगे, आगे की ओर पढ़ोगे। तो आपसे आशा है कि आप इन्हें क्या कर लें, लिख लेंगे। अब पढ़ते हैं अगली क्या कहते हैं, अगली जनजाति भोटिया। ठीक है, जो हमारे कहते हैं अनुसूचित जनजाति भोटिया, ये क्या है और कहाँ रहते हैं। उत्तराखंड के में भोटिया जनजाति के लोग मुख्यतः पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी तथा अल्मोड़े जिलों में निवास करते हैं। कहाँ कहाँ रहते हैं, उत्तराखंड में भोटिया जनजाति के लोग मुख्यतः पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी तथा अल्मोड़ा जिले में निवास करते हैं। हिमारछा, तोलछा, ज्योहारी, शोका, दमरिया, चौनासी, व्यासी, जाड़, जेठरा व छापड़ा इनकी प्रमुख उपजातियां हैं। इनमें से कोई भी आएगा, जैसे इनको रट लेना, मतलब जैसे क्या होता है, दो चार, जैसे जोहारी हो गया, शोका हो गया, दमरिया हो गया, व्यासी, जाड़, ये जैसे जो कहते हैं जाड़, तो ये किसकी कहते हैं, उपजाति हैं, तो किसकी हैं, भोटिया। इनमें से कभी कभी क्या होता है, दो दे दिया, जैसे जाड़, वो जेठरा किसकी उपजाति हैं, तो किसकी हैं, भोटिया। तो इनको विस्तार पूर्वक पढ़ा होगा, तो कोई कैसे भी प्रश्न आएगा घुमा फिरा के पढ़ ही लोगे। भोटिया महा हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, महा हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, भोटिया है। ठीक है, फिर भोटिया लोगों के द्वारा विवाह के अवसर पर पौना नृत्य किया जाता है। ठीक है, भोटिया लोगों के द्वारा विवाह के अवसर पर पौना नृत्य किया जाता है। कि जनजाति के द्वारा पौना नृत्य किया जाता है, तो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, भोटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे तो क्या करो, लिखी लो, बार बार क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो इसका सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तुबेरा, बाजू, तिमली आदि कहते हैं भोटिया लोगों के प्रमुख लोकगीत हैं। तुबेरा, बाजू, तिमली आदि की जनजाति के प्रमुख लोकगीत हैं, तो भोटिया जनजाति के हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो क्या होता है, बार बार पूछा ही जाता है। कभी भी देखना, घुमा फिरा के मल्टीपल चॉइस में अगर जनजाति से संबंधित आप कहीं भी प्रश्न पढ़ोगे तो ये प्रश्न आपको जरूर दिख जाएगा। अगली जनजाति के बारे में पढ़ लेते हैं। अब जो है अगली जनजाति हमारी क्या है, बोक्सा। ठीक है, बोक्सा जनजाति उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के बाजपुर, गदरपुर तथा काशीपुर, नैनीताल के रामनगर आदि स्थानों पर निवास करती है। ठीक है, जो क्या कहते हैं, जो बोक्सा लोग होते हैं कहाँ कहाँ रहते हैं, सामने तो उधम सिंह नगर, बाजपुर, गदरपुर तथा काशीपुर, नैनीताल के रामनगर आदि निवासों पर निवास करते हैं। चैती, नोबी, होली, दीपावली इनके प्रमुख त्योहार हैं। ठीक है, चैती, नोबी, होली, दीपावली। जैसे नोबी जैसे आ जाएगा, चैती किसका प्रमुख त्योहार है, तो किसका है, बोक्सा। नोबी किसका प्रमुख त्योहार है, बोक्सा। होली, दीपावली तो क्या कहते हैं, ये भी इनके प्रमुख त्योहार है, तो सभी के रहते हैं, लेकिन जो चैती और नोबी हैं ये हैं बोक्सा जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं। अगली जनजाति के बारे में बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, ये है राजी। क्या कहते हैं, राजी जितना भी बता रहा हूँ यही क्या कहते हैं, मेन जो जनजातियां होती हैं यही पेपरों में सबके सब इसी से आधारित पूछा जाता है। ठीक है, राजी जनजाति पिथौरागढ़ के धारचूला, डीडीहाट विकास खंडों में निवास करती है। ठीक है, कौन सी, राजी जनजाति पिथौरागढ़ के धारचूला, डीडीहाट विकास खंडों में निवास करती है। राजी जनजाति के लोग को वन रावत, जंगल के राजा आदि के नामों से जाना जाता है। ये प्रश्न भी आपने देखा होगा कि एक बार कहते हैं जो फॉरेस्ट गार्ड है उसके उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं, राजी जनजाति के लोगों को वन रावत या वन रावत जंगल के राजा आदि नामों से जाना जाता है। वन रावत जंगलों का राजा की जाति को क्या कहते हैं, जाना जाता है, मतलब जो वन रावत जंगल के राजा। ठीक है, ये क्या कहते हैं, किस जनजाति को कहा जाता है, राजी जनजाति को कहा जाता है। राजी उत्तराखंड की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, सबसे अधिक जो कहते हैं, सबसे अधिक जो जनसंख्या जो क्या कहते हैं, अनुसूचित जनजाति को जो सबसे अधिक संख्या है, याद कर लो, ऐसे ही याद हो जाएगा आपको, थारू। ठीक है, सबसे ज्यादा है होगी तो थारू, और सबसे कम राजी। कैसे याद करो, राजी उत्तराखंड की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है। दोस्तों वो तो मैंने आपको क्या बताया था, विस्तार पूर्वक बताया था। अब क्या आ गया, मल्टीपल चॉइस की बारी आ गई। ठीक है, मल्टीपल चॉइस में देखो, अभी हमने जितने भी पढ़े थे ना कुछ प्रश्न उससे पक्का आए होंगे, देखना अभी पढ़ते रहते हैं। कौन सी जनजाति के लोग प्रत्येक 12 वर्ष बाद कंडाली उत्सव मनाते हैं, बोक्सा, थारू, जौनसारी, भोटिया। तो कौन बनाते हैं, ये भोटिया। ठीक है, और आपको अब तो सब जातियों के बारे में पता चल गया, बोक्सा क्या है, थारू क्या है, जौनसारी क्या है,
और भोटिया क्या हैं, सब जनजाति के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो कौन सी जनजाति के लोग प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कंडाली उत्सव बनाते हैं? भोटिया। अगला दूसरा प्रश्न है, यदुवंशी, राजवंशी, तनवार कौन सी जनजाति की उपजातियां हैं? तो यदुवंशी, राजवंशी, तनवार कौन सी जनजाति की उपजातियां हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, बोक्सा, जौनसारी, भोटिया, थारू। तो आप किसमें टिक कर देंगे? बोक्सा में क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। ठीक है ये। और अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, कौन सी जनजाति में पुत्रियों को भी संपत्ति का अधिकारी मानते हैं? कौन सी जनजाति में पुत्रियों को भी संपत्ति का अधिकारी मानते हैं? बोक्सा, जौनसारी, भोटिया, थारू। तो ऑप्शन नंबर ए बोक्सा में क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें याद करना। जो भी मैंने 12 प्रश्न 13 प्रश्न आपको विस्तार पूर्वक समझाने के बाद जो भी मल्टीपल चॉइस करा रहा हूँ, इनको आप क्या करें? रट लें अच्छे से। काशीपुर की चामुंडा देवी कौन सी जनजाति की सबसे बड़ी देवी है? काशीपुर की चामुंडा देवी कौन सी जनजाति की सबसे बड़ी देवी है? बोक्सा, जौनसारी, भोटिया, थारू। तो कौन सी है? बोक्सा जनजाति की क्या है? जो कहते हैं चामुंडा देवी कौन सी जनजाति की सबसे बड़ी देवी है? तो बोक्सा जाति की। अब अगला प्रश्न है, भूमो संस्कार कौन सी जनजाति में नवजात बालक के जन्म के 3 माह बाद किया जाता है? भूमरो संस्कार कौन सी जनजाति के नवजात बालक के जन्म के 3 माह बाद किया जाता है? ऑप्शन ए बोक्सा, जौनसारी, भोटिया, थारू। तो आप किसमें टिक कर देंगे? भोटिया। ठीक है, किसमें टिक कर देंगे? भोटिया में आप क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, भोटिया जनजाति में किस प्रथा के तहत गांव के बाहर अलग से घर बनाया जाता है? इसमें अविवाहित युवक युवतियां रात में शामिल होते हैं। ये प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, भोटिया जनजाति में किस प्रथा के तहत गांव के बाहर अलग से घर बनाया जाता है? इसमें अविवाहित युवक युवतियां रात में शामिल होते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तत्सम प्रथा, रंग भंग प्रथा, तोछी प्रथा और क्या कहते हैं? दामोली प्रथा। तो ऑप्शन नंबर बी रंग भंग प्रथा में क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, शाकरिया देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शाकरिया देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो कौन सी जनजाति करती है? बोक्सा जनजाति क्या करती है? इनकी पूजा करती है। आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, बोक्सा, जौनसारी, भोटिया, राजी। तो बोक्सा में क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न 8वां, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सी जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र हुड़का है? रट लो इसको। कौन सी जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र हुड़का है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, बोक्सा, जौनसारी, भोटिया, राजी। तो किसमें टिक कर लेंगे? भोटिया में आपने क्या कर लेना है? टिक कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न, अभी देखो मैंने आगे क्या विस्तार पूर्वक बताया था, नहीं बताया था? ये प्रश्न वो आगे देखो, तुबेरा, बाजू, तिमेली कौन सी जनजाति के लोकगीत हैं? बोक्सा, जौनसारी, भोटिया, राजी। तो मैंने आपको क्या बताया था? भोटिया बताया था, नहीं बताया था? तो भोटिया आगे देखो, तुबेरा, बाजू, तिमली कौन सी जनजाति के लोग लेते हैं? भोटिया। ठीक है, अगला प्रश्न, राज्य की सबसे कम आबादी वाली जनजाति है? दोस्तों ये प्रश्न भी आपको मैंने थोड़ी देर पहले अभी देखो विस्तार पूर्वक बताया था, उसी से आगे उससे संबंधी, मतलब सबसे जो कम जनसंख्या वाली कौन सी जनजाति है? बोक्सा, जौनसारी, भोटिया, राजी। तो कौन सी है? आपको खुद ही पता हो कौन सी है? राजी। ठीक है, तिमली लोकगीत किस विषय पर आधारित गीत है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको तो रट लो। ठीक है, तिमली लोकगीत किस विषय पर आधारित गीत है? युद्ध विषय, काव्य विषय, साहित्य विषय या सामाजिक विषय? तो किस में टिक कर लेंगे? सामाजिक विषय में क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे। ठीक है, और बाजू लोकगीत में किस रस की प्रधानता है? तो कौन सी है? वीर रस की क्या है? इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, शांत रस, रौद्र रस, वीर रस, श्रृंगार रस। ठीक है, वीर तुम बड़े चलो, वैसे याद कर लो। बाजू लोकगीत में किस रस की प्रधानता है? वीर रस की प्रधानता है। ऐसे भी आपके अगर वीर तुम बड़े चलो उससे डायरेक्ट क्या होगा? वीर रस की प्रधानता होगी। बाजू लोकगीत में किस रस की प्रधानता है? वीर रस की। दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अभी क्या कहते हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस भी चलाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चलाएं तो आप कमेंट में लिखेंगे लाइव क्लासेस करके कमेंट कर देना। मैं ज़रूरी आपके लिए उत्तराखंड से संबंधित लाइव क्लासेस लाऊंगा, क्योंकि अभी जो भी है चुनाव होने वाले हैं। चुनाव होने से पहले क्या रहती हैं, हमारी जो भर्तियां आती हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसके साथ साथ आप जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ थोड़ा बहुत तैयारी कर लेंगे। आप जो भी मैं शाम को लाइव क्लासेस चलाऊंगा आप उसमें क्या हो जाएंगे, जुड़िए हमारे साथ। मैं जल्दी ही लाइव क्लासेस लेके आने वाला हूँ। उत्तराखंड में जितने भी ये परीक्षाएं होने वाले, उत्तराखंड पुलिस हो गया, अभी वन दरोगा की आने वाली हैं और वन विभाग में भी आने वाली हैं, पटवारी की अभी विज्ञप्ति निकलने वाली है। तो बहुत सी क्या कहते हैं वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हम लाइव क्लासेस चलाएं और आपको भी गवर्नमेंट जॉब मिले, तो दोस्तों क्या करें, जो डेली हमारे साथ लाइव शाम को लाइव क्लास से जुड़े। और आपके लिए एक प्रश्न और पूछता हूँ, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। जैसे उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, एक तो ये प्रश्न का आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उत्तराखंड के प्रमुख राज्यपाल कौन थे, ठीक है। ये उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, इसके ये कौन थे, इसके बारे में बताएंगे। और जो क्या कहते हैं, उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में करके हमें क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर इनके आंसर को बताएंगे, ठीक है। तो आशा है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होंगी। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।